आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। अवधपुरी अपने धार्मिक और पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है। इस नगर के गर्भ में आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अचंभित करने वाले हैं। भारत में छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से कई नदियां पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं। इनका इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक बताया जाता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का देश में विशेष स्थान है। वहीं बात करें सरयू नदी की, तो यह नदी अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। न जाने कितने साल गुजर गए, नगर की दशा बदल गई, लेकिन सरयू नदी की दिशा नहीं बदली है। ये आज भी ऐसी है, आज भी थमी हुई है, जिसकी तस बनी हुई है। श्री राम में आज हम आपको एक रिपोर्ट इसी पर दिखा रहे हैं। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। राम धुन, राम धुन, राम धुन, राम धुन। जगमग जगमग सकल अयोध्या प्रकट भये श्री राम। राम 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 धुन, 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 राम राम। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। देश भर में बात राम नगरी अयोध्या की हो और सरयू नदी की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सरयू नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी की साक्षी रही है। ऐसे में सरयू नदी का वर्णन न हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी। सरयू श्री राम के जन्म से लेकर वन गमन और बैकुंठ गमन की प्रत्यक्षदर्शी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। प्रभु श्री राम इसी जगह अपनी नगरी को त्याग कर अंतर ध्यान हो गए। श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसका नाम जुबां पर आते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं से लेकर उनके राम राज्य तक की हर तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगती है। फिर चाहे उनकी बाल लीला हो या वन गमन से लेकर राज तिलक तक का प्रसंग, प्रभु राम की अनगिनत स्मृतियां समेटी राम नगरी में ऐसे कई पावन स्थल हैं। इन्हीं में से एक है गुप्तार घाट, जिसका प्राचीन नाम गौप्रतार है। सरयू नदी का यही वो तट है जहां से भगवान श्री राम बैकुंठ चले गए थे। हम हैं रामलला की नगरी अयोध्या के एक पवित्र स्थान सरयू नदी के तट पर, जिसे कहा जाता है गुप्तार घाट। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इसी रास्ते से, नदी के रास्ते से, इसी घाट से भगवान श्री राम बैकुंठ धाम के लिए रवाना हुए थे। इस नदी का अपना एक महत्व है। यहाँ स्नान करना तो ठीक, लेकिन यदि दर्शन मात्र से पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है तीर्थों में महातीर्थ है ये, और प्रयागराज सहित तमाम तीर्थ कार्तिक माह में यहाँ स्नान करने आते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिर है। नदी का पानी आप देख रहे हैं कि किस तरह से शांत है। कहा जाता है कि जब भगवान राम इस रास्ते से बैकुंठ धाम को गए, तब से यहाँ नदी शांत बहती है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और ये आज भी यहाँ पे महसूस होती है। आगे इस नदी का क्या महत्व है वो हम जानेंगे यहाँ के पुजारी शिव प्रसाद तिवारी जी से। जब भगवान राम सरयू नदी में उतरे और देवलोक को प्रस्थान कर गए,
तब से सरयू नदी श्री राम के विछोह में शांत हो गई। कहा जाता है भगवान राम के साथ तमाम अयोध्यावासी और जीव जंतु उनके साथ धाम चले गए, जिसके बाद पूरी अयोध्या उजड़ गई, नीरस हो गई, उदास रह गई। बाद में श्री राम के पुत्र कुश और फिर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या को दोबारा बसाया। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने गुप्तार घाट का पुनर्निर्माण कराया, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने घाट को एक नया रूप देने की कोशिश की है। वैसे तो गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें से पुरानी चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। वहीं 500 साल पुराना एक राम जानकी मंदिर भी है, जो अपने आप में ही एक अनोखी विरासत को सहेजे हुए है। हम गुप्तार घाट पर हैं, वो उस स्थान पर हैं जहाँ से भगवान अपने बैकुंठ लोक को गए थे। उसका क्या महत्व है गुप्तार घाट का, हम यहाँ के जो पुजारी हैं पंडित शिव प्रसाद तिवारी जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का क्या महत्व है। यहाँ पे लोग आते हैं, उनसे जो पूछते हैं और इसका प्राचीन महत्व पुराणों में क्या है। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। भगवान ने जब मानव लीला समाप्त की तो उनकी प्रेरणा से ब्रह्मा जी प्रेरित हुए। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या भेजा। यमराज साधु वेश से अयोध्या पधारे। यहाँ ये संदेश दिया कि दूत मिलने आया है। भगवान की आज्ञा हुई, वो गए और भगवान के समक्ष जब गए तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। जो सुन लेगा या देख लेगा उसे आप प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। वार्ता के लिए जब बैठे तो लक्ष्मण को पहरे पर किया। यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। यमराज ने कहा, प्रभु प्रथम सृष्टि सृजन जब आपने किया था तब मुझे बनाया और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका है। अब आप धाम पधारें। आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। उसी बीच द्वार पर दुर्वासा पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा, आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हुए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। अयोध्या सुरक्षित रहे, लक्ष्मण जी ने अपना स्वीकार कर लिया कि प्रतिज्ञा है, मारा जाऊंगा। वो वार्ता कक्ष में चले गए और जैसे गए यमराज ने कह दिया, आपके भाई आ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, किस कारण आना हुआ? तो बताए, दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाहते हैं। राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए। दुर्वासा जी आए, गए, स्वागत हुआ, लौट गए। लेकिन राम जी के सामने समस्या बनी रह गई कि बाहर निकलते हैं तो लक्ष्मण को मारना है और गोत्रबद्ध का पाप नहीं करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने यह बात अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव, इसका कोई तो निराकरण होगा, नहीं तो गोत्रबद्ध का पाप लगेगा। तो गुरुदेव जी हनुमान जी सहित सबने निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वो मृत्युदंड के ही बराबर है। राम जी ने वही किया। जब बाहर पधारे, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट। शेषावतारी थी, वो अपने मूल स्वरूप में पधार गई, जो अयोध्या में ही रामपैड़ी के पश्चिम लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। बाद राम जी ने भरत जी से कहा कि सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए, अब हम भी प्रस्थान करेंगे। भरत जी ने कहा, हम आपके बिना तो रह सकते नहीं। इन्होंने संदेश दिया शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे। शत्रुघ्न जी ने कहा, हम भी साथ हैं तो साथ ही चलेंगे। मथुरा का राज शत्रुघ्न जी ने बांट दिया अपने लड़कों को और चले आए अयोध्या। यहाँ जो 6 भाई और बचे थे राम जी के पुत्रों के, इनको सबको दूर दराज का राज बांट के इनको सबको विदा कर दिया गया। भगवान के साथ अयोध्या का समस्त जनमानस, जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि स्थावर जंगम और अदृश्य आत्माओं का भी वर्णन है कि भगवान के साथ तैयार थे। भगवान के स्वरूप वर्णन में आया कि भगवान जब प्रस्थान करने को हुए तो भगवान ने धनुष छोड़ दिया, वो मानव रूप ले लिया। वो कोई लकड़ी या काठ का या किसी धातु का नहीं था, वो कोई देवते थे, वो मानव रूप ले लिया। भगवान ने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया, पतला। भगवान हाथ में कुश लिए, नंगे पैर। जब वो प्रस्थान करने चले तो उनके साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, 7 संहारकारिणी शक्ति। भगवान जब प्रस्थान किए तो उनके साथ अयोध्या का समस्त जनमानस, जीव जंतु। भगवान मंत्रोच्चारण करते हुए अयोध्या से पश्चिम 2 कोस दूरी, 4 मील अलग से बताई गई है कि भगवान सरजू तट पर ठहरे। जब सभी आ गए, देवता प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब हमारे साथ जाना चाहते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता अपने अंश में वापस जाएंगे और आपकी प्रजा आपके साकेत धाम में शांतन नाम के लोग जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको नदी में, सरजू नदी में डुबकी लगवाया या जल स्पर्श कराया जो जिस योग्य था, सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया और सबको सशरीर विमान से भेजा। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ विमान का वर्णन किया है। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में समाहित किया। राम जी और भरत जी एक ही थे। और फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए हैं और आना चाहते हैं यहाँ, तो उनको भेजिए। तो 1 मास का समय रखा था, कार्तिक मास, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने अपनी लीला की थी। और भगवान भी जल में जब प्रविष्ट हुए, डुबकी लगाए बाहर आए, चतुर्भुज रूप धारण किए, वो भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। ये अब गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान राम जब अयोध्या में पधारे थे माता कौशल्या के पास, तब भी चतुर्भुज रूप में आए थे और भगवान गए भी चतुर्भुज रूप में ही है। इस मंदिर का नाम एक और कहा जाता है कि यहाँ से भगवान अपने बैकुंठ धाम को गए तो यहाँ पे सरयू नदी बिल्कुल शांत है। तो सरजू नदी का तो बड़ा सरजू नदी तो महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई थी। इसका इनका एक नाम वशिष्ठा भी है, सरजू भी है, इनके कई नाम हैं। ये मानसरोवर से निकलती हैं और इनके हर जगह नाम बदलते हुए यहाँ सरजू जी के नाम से जाना जाता है। रामायण महाकाल में भी इनका बहुत नाम लिखा ही गया है। और ये मंदिर भारतीय पुरातत्व के अनुसार लगभग 550 वर्ष पुराना है। जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं, मंदिर आप बैठे, ये मंदिर में भगवान के उसी स्वरूप में दर्शन है कि ये भगवान का अंतिम स्वरूप। भगवान यहाँ खाली हाथ हैं। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप कहीं और, जहाँ तक मुझे जानकारी, पूरे भारत में नहीं। यहाँ भगवान का मुख और माता सरजू का दोनों आमना सामना है और कहीं किसी का है नहीं। इतना सुंदर स्वरूप के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ का एक महात्म बताया गया गुप्तार घाट का। यहाँ पत्थरों में लिखा है कि पृथ्वी इस गुप्तार घाट के समान तीर्थ ना हुआ है और ना ही होगा। सारे तीर्थ आकर यहाँ पे, हाँ, यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हैं वो सब कार्तिक मास में यहीं निवास करते हैं। कहा गया है इसमें कि यहाँ पर स्नान दान किया हुआ, होम यज्ञ तप और जो भी कर्म किए जाएंगे वो सब अच्छे हो जाते, कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए मुक्ति धाम भी कहते हैं। जी हाँ, रामायण में तो लिखा है यहाँ जिसका भी शरीर छूटेगा वो सब भगवान के धाम जाएंगे। मणिकर्णिका का जो महात्म है और महाकाल मंदिर उज्जैन में जो महात्मा है वही वहाँ नैमिषारण्य में चक्रतीर्थम का महत्व है। उसी प्रकार अयोध्या में गुप्तार नामक महातीर्थ का स्थान है। यहाँ पर बताया गया माघ अथवा कार्तिक में पुष्कर अथवा प्रयाग में कल्पवास पूर्वक नित्य स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो यहाँ सरजू जी के दर्शन से बताया गया है। और लिखा गया कि 60,000 वर्षों तक भागीरथी गंगा में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह अयोध्या में निमिषार्ध आधा क्षण में प्राप्त होता है। ये यहाँ का महात्मा है। ये एक पत्थर है, इसमें आप दिखा दीजिए। अयोध्या में रामलाला विराजमान होने वाले हैं। इसके बाद सरयू तट पर कुछ बदलाव हुए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, यहाँ क्या बदलाव देखते हैं? यहाँ ये पहले आप जहाँ मंदिर बैठे इसके पीछे सब जंगल था। यहाँ के रोड, सड़क, उद्यान और सड़कें सब बना दी गई। घाट पर भी 700 मीटर उत्तर और 200 मीटर दक्षिण निर्माण किया गया, घाट बनाए गए हैं। इस सरकार ने बहुत कुछ किया। और जो सामने आप देखेंगे वहाँ कुछ आने जाने के लिए, लोगों को टहलने के लिए भी सुविधा हो गई। अभी जैसा सुना जा रहा कि यहीं से 4 लेन बनाएंगे, 2 तरह की बने जो अयोध्या को जोड़ती हुई इधर से जाएगी। एक परिक्रमा मार्ग होगा, एक दूसरा 4 लेन बनाएंगे। जो गाड़ियाँ आके बाहर से आएंगी उनको वहाँ रोकने की सुविधा बनाई जाएगी और लोग वहाँ आसानी से दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। अयोध्या तो एकदम पहले तो ना के बराबर थी, अब तो एकदम सब उज्जवल होती ही जा रही। तो किसको श्रेय देंगे इस बदलाव के लिए? बदलाव के लिए भगवान की कृपा हुई। इस सरकार के ये 2 महामुनि मिल गए, श्रीमान मोदी जी और योगी जी। भगवान तो स्वयं करते नहीं, वो तो किसी को माध्यम बनाते हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को बनाया था, वैसे भगवान राम ने इनको दोनों को बना दिया। अब पूरे देश में बदलाव हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे शिव प्रसाद तिवारी जी जो मंदिर के पुजारी हैं। बहुत पुराना मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, करीब 500 साल पुराना। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये गुप्तार घाट का महत्व है। मंदिर, ऐसी प्रतिमा आपको कहीं और नहीं दिखेगी।
प्रीतितम हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं गुप्तार घाट में, यहाँ पे आप दर्शन करेंगे, दर्शन का भी लाभ है। यदि आप यहाँ स्नान करते थे, जितने भी तीर्थ हैं, चाहे प्रयागराज हों चाहे अन्य, सब यहाँ कार्तिक मास में आते हैं और इसका एक अलग महत्व है। गुप्तार घाट पर दर्शनार्थी पहले मुक्ति पाने की इच्छा लेकर आते थे, लेकिन घाट का कायाकल्प हो जाने से रौनक बढ़ गई है। गुप्तार घाट की दीवारों पर राम और उनसे जुड़ी आकृतियां क्षेत्र की सौंदर्यता में चार चांद लगा रही हैं। घाट पर अब आपको नौका विहार का आनंद लेते हुए लोग नजर आएंगे। घाट के विस्तार और सौंदर्यीकरण से नाविक भी खुश हैं और दर्शनार्थी भी। अयोध्या सज रही है, समर रही है अपने रामलला के स्वागत के लिए। ये सजावट और ये सौंदर्यीकरण सिर्फ अयोध्या के अंदर ही नजर नहीं आएगा, बल्कि 84 कोस की जो परिक्रमा है और वो प्राचीन स्थान जो भगवान श्री राम से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको बदलाव दिखेगा। बदलाव किस तरह से हुआ ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह, जो नाविक हैं यहाँ पर। वो बताएंगे कि तमाम जगह बदलाव तो हुआ है, लेकिन वो जिस घाट पर नाव चलाते हैं, गुप्तार घाट पर, पहले क्या तस्वीर थी और अब क्या है। पहले सर यहाँ पे कुल मिला के 8 ही घाट थे। तो मेले वाले जैसे होते थे सर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था यहाँ पे घाट पे। तो जब से ये 700-800 मीटर घाट बन गया हुआ है, लोग कहीं भी जैसे मेले वेले होते, अब तो कहीं भी लोग नहा सकते हैं, भीड़ नहीं होता इतना घाट पे। तो पर्यटक उस हिसाब से बढ़ने लगेंगे अब यहाँ पे। सौंदर्यीकरण हुआ है, बहुत अच्छा पार्क बन गया पीछे में। उसके बाद अभी भी पार्क बना, महाराणा प्रताप का मूर्ति लग गया हुआ है सर। और ये मंदिर भी थोड़ा सही होने वाला है, रंगाई उंगाई हो जाए इसकी तो और भी सुंदरता इसकी बढ़ जाएगी घाट की। पहले क्या परिस्थितियां थी घाट पर, इतनी नावें थी या नहीं? पहले सर इतना बोर्ड नहीं था यहाँ पे, बहुत कम ही बोर्ड था, मुश्किल से 10-12 ही बोर्ड चलते थे यहाँ पे। अब तो लगभग 50-60 बोर्डे हो गए यहाँ पे। लोग भी ज्यादा आ रहे होंगे। तो लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए लोग बोर्ड भी बढ़ रहा है सर यहाँ पे जी। तो ये सब बदलाव का श्रेय किसको देंगे आप? योगी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जी। उन्हीं की बदौलत है कि यहाँ पे इतना बड़ा घाट बन गया। ये तो कहाँ कौन ध्यान ही नहीं देता था कोई सरकार ये सब चीज़ों के बारे में, कि यहाँ पे घाट है इतना बड़ा, राम भगवान का यहाँ पे बैकुंठ धाम गए थे यहीं से। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और भी अच्छा इसको बनाना चाहिए। तो पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, मौजूदा सरकार ध्यान दे रही, योगी सरकार। जी। पहले की सरकार उतना नहीं ध्यान देते थे, ध्यान देते तो और भी अच्छा बन जाता था पहले से, लेकिन ध्यान नहीं दिए इसके बारे में। सरकार आई बदली तो उसके बाद ध्यान दिए, बढ़िया बन गया ये सब। अब आप भी खुश हैं और यहाँ आने वाले लोग भी सारे खुश हैं यहाँ के लोग जी। लोग आते हैं, खुश भी रहते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, बहुत अच्छा तारीफ करके जाते हैं कि यहाँ अयोध्या से भी ज़्यादा अच्छा बताते हैं इसको, गुप्तार घाट को, क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है, गाड़ी का चहल पहल भी नहीं है, घाट से काफ़ी दूरी कैंट पड़ता है, इसीलिए लोग यहाँ फालतू लोग आ भी नहीं पाते हैं घाट की तरफ। इसकी शांति का भी एक अलग महत्व है। आप देख सकते हैं पूरी नदी में कहीं आपको हलचल नहीं दिखेगी, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये नदी शांत क्यों है। भगवान राम के यहाँ से रवाना होने के बाद से ये शांत हो गई है। अन्य घाटों पर आपको हलचल मिलेगी, पानी में आपको पानी की जो लहरें हैं वो टकराते हुए उनकी आवाज़ें मिलेंगी, लेकिन गुप्तार घाट पर नहीं। उसकी वजह साफ है कि यहाँ से बैकुंठ धाम को भगवान राम रवाना हुए थे, उसके बाद से नदी मायूस हो गई, शांत हो गई। कैमरामैन समीर के साथ मैं ब्रजेश चौक से अनादि टीवी। गोप्रतार समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, यानी गुप्त हरि तीर्थ के समान न कोई तीर्थ था और न ही भविष्य में होगा। अनादि टीवी के लिए अयोध्या से ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी की रिपोर्ट। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। राम धुन राम धुन राम धुन राम धुन। जगमग जगमग सकल अयोध्या प्रकट भये श्री राम। राम राम।